12 साल की बच्ची को दिल्ली में जितनी बर्बरता से बलात्कार करा है, मेरे पास शब्द नहीं है। उस बच्ची से मैं मिलकर भी आई हूँ। आज भी वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। कुछ नहीं कह सकते कि वो ज़िंदा भी बचेगी या नहीं। उसके जो प्राइवेट अंग हैं उनको इतनी बुरी तरीके से रौंदा गया है, इतनी बुरी तरीके से काटा गया है, सर पे फ्रैक्चर्स हैं और कोई भी अब शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा जहाँ पर उसको इतनी ज़्यादा अमानवीय चोटें न। 2 दिन हो गए, उसके बाद जाकर दिल्ली पुलिस ने, जब दिल्ली महिला आयोग इन्वॉल्व हुआ, हमने डीसीपी को समन करा, तब जाके दिल्ली पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट करा है। ये जो पूरी न्याय की प्रक्रिया है हमारे देश की, जब रेप होता है कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि एक बच्ची का पहले तो कुछ आदमी रेप करते हैं, फिर पूरा सिस्टम मिलके रेप करता है, चाहे वो कोई भी सिस्टम का कोई भी अंग हो, क्योंकि उस बच्ची को इतनी ज़्यादा प्रताड़ना होती है उस सिस्टम के द्वारा गुजरने के लिए। दिल्ली महिला आयोग, मैंने खुद 2 बार अनशन करा है और हमारी यही मांग रही है कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को हर हाल में 6 महीने में फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये फांसी की सज़ाएं और वो भी 6 महीने में नहीं होंगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि लोगों के अंदर थोड़ा भी डर बैठेगा। 2 बार अनशन करा, 1 बार अनशन के द्वारा कानून भी बनवा लिया, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो रहा। पूरे देश की सरकारों को चाहिए, स्पेशली केंद्र सरकार को चाहिए कि सारी देश की सरकारों को बुलाया जाए, बैठा जाए सबके साथ और एक प्रक्रिया बनाई जाए कि कैसे अब ये कानून लागू कराया जाएगा, क्योंकि हर हाल में सजाएं होनी चाहिए और तुरंत सजाएं होनी चाहिए। जो रेप पीड़िता है वो एक सामान्य परिवार से है और महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी सारे मसौदे पर चर्चा हुए केंद्र से लेकर राज्य तक, लेकिन चीज़ें फिर अटकी क्यों रह जाती है? मुझे लगता है कि चर्चाएं होती हैं लेकिन काम बहुत कम हो पाता है। अनशन क्यों करना पड़ रहा है दिल्ली महिला आयोग को? मैं तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हूँ, कानूनी मेरी प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी मुझे जाके अनशन करना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो जो कानून बनाए ठीक से जाते हैं, ऊपर से उसके बाद लागू नहीं होते। ना तो पुलिस के संसाधन बढ़ाए जाते, ना पुलिस की जवाबदेही तय की जाती, ना फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाते। तो मैं केंद्र सरकार से अपील करती हूँ, कितने और अनशन दिल्ली महिला आयोग को करने पड़ेंगे कि ये रेप रुके। कानून बन गया है कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को 6 महीने में फांसी की सजा होनी चाहिए। अब इस कानून को लागू करने की जरूरत है। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की जरूरत है देश में, प्लीज कीजिए, क्योंकि एक 12 साल की बच्ची के साथ हुआ है, उसके बाद अब पता नहीं कितनी और बच्चियां होंगी जिनके साथ इस तरीके की घटना हो सकती है। पीड़िता के परिवार वालों से भी क्या आप लोगों की मुलाकात हुई? जी, मैं खुद मिली हूँ और बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और बहुत ही साधारण लोग हैं और वो सिर्फ 2 चीज़ें चाहते हैं। एक तो ये कि उनकी बच्चा है, उनकी सिर्फ 2 बेटियां हैं, उन्होंने बहुत ही मुश्किल से, मुशक्क़त से अपनी 2 बेटियों को पाला है, तो वो चाहते हैं कि उनकी बेटी बच जाए और दूसरा वो चाहते हैं कि इस दरिंदे को फांसी की सज़ा हो। तो ये दोनों की चीज़ों में उनकी मदद करने के लिए दिल्ली महिला आयोग पूरी तरीके से, जिस समय हमें ये रेप की खबर पता चली, तुरंत हमारी टीम वहाँ पे पहुँची, मैं खुद वहाँ पे पहुँची और अभी भी हमारी टीम पूरा समय उस परिवार के साथ है। और जो दिल्ली सरकार ने उन्हें आर्थिक मदद भी दी है, मुआवजा कुछ नहीं होता इस पूरे प्रकरण में, लेकिन उसको भी वहाँ तक पहुँचाने में दिल्ली महिला आयोग उनकी पूरी मदद करे। 4 तारीख को एक 12 साल की बच्ची को असॉल्ट करने के लिए हम लोगों ने एक FIR रजिस्टर करी थी पॉक्सो एक्ट में, क्योंकि ये एक अमानवीय हरकत थी। इसीलिए हम लोगों ने तुरंत इसको गंभीरता से लेते हुए 20 टीमें बनाई। ये 20 टीमें डॉक्टर कोन के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन में दिन रात जुटी रही हैं और 48 घंटे के अंदर इन्होंने अपराधी को अरेस्ट कर लिया है। इसमें जो अपराधी है वो एक 33 साल का आदमी है जिसका नाम कृष्ण है। इसके पहले 4 केसेस हैं जिसमें हत्या और अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस है। इसके इंटेरोगेशन में इसने पूरा सीक्वेंस हम लोगों को कोरॉबोरेट किया है जिसमें उस लड़की पे असॉल्ट किया गया था। आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।